नमस्कार, राधे राधे सभी को। मेरा नाम अनिल कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ जो युवा नेता हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप तो आम जनता के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सपोर्ट में बोलते थे। आज आप कहाँ हो? जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन की वैसे ही आप कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हो। सिलेंडर महंगा हुआ तब भी नहीं कुछ बोले आप, पेपर लीक हुआ तब भी कुछ नहीं बोले। समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ गायब हो गए हो। वैसे तो आप आम जनता की बात करते थे। हमने तो आपको बहुत सपोर्ट किया राघव चड्ढा। आज तो आप कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे हो। कहीं तो दिखाई दो। जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद किसी मुद्दे पे आप नहीं बोल पा रहे हो। राघव चड्ढा आपसे बहुत युवा पीढ़ी से बहुत उम्मीद है। उम्मीद थी, अब क्या आपसे उम्मीद है? आपसे बहुत उम्मीद थी। आपको बहुत युवा सपोर्ट करते थे आपको। आप तो बिल्कुल ही जब से बीजेपी ज्वाइन की ना आपने सिलेंडर के बारे में बात की, ना पेपर जो लीक हुआ उसके बारे में बात की। अभी 3 छात्र ने सुसाइड कर ली है, ना उसके बारे में बोला। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी तो बयानी की बात ही अलग है। हमारे शिक्षा मंत्री कैसे हैं? लोग उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे तो इस्तीफ़ा के बारे में कोई बात ही नहीं बोल रहे हैं। राघव चड्ढा जी, आप तक अगर वीडियो पहुंचती है इस बात पे गौर करो। आपको युवा पीढ़ी बहुत सपोर्ट करती थी, आपको भी पता है। जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन की वैसे ही आपने सारा कुछ किसी चीज़ के बारे में बोलना ही नहीं है। आपने एयरपोर्ट पे खाने पीने की चीज़ें सस्ती करवाई। आप ये सोचो राघव चड्ढा जी कि आम जनता एयरपोर्ट पे समोसा खाने जाएगी। मतलब काम करने वाला मजदूर आदमी एयरपोर्ट पे समोसा खाने जाएगा। ये सोचो कितनी बड़ी बात आपने कर दी कि आम जनता के बारे में इतना सोचा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने इतना सोचा कि एयरपोर्ट पे हर चीज़ें महंगी मिलती थी। और एक बात और राघव चड्ढा से मैं कहना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा जी बोलते थे कि ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो मुझे खरीद लें। तो आप बीजेपी कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? आपको युवा पीढ़ी इतनी पसंद करती थी। मैं भी आपको बहुत पसंद करता था जब से, लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन की तब से सारी उम्मीद आपने बेकार कर दी मेरी। मैं तो आपको बहुत सपोर्ट करता था। किसी मुद्दे पे आप आजकल नहीं बोल रहे हो, कहीं दिखाई नहीं देते हो। चलो, आपकी मर्जी है, किसी मुद्दे पे बोलो या ना बोलो, लेकिन पब्लिक तो बोल रही है ना। किसी चीज़ पे तो बोले होते हैं। गोली इतना पेपर लीक हो गया, पब्लिक रोड पे उतर आई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या बोल रहे थे कि पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ, फिर से पेपर दे देंगे बच्चे। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। ऐसे बिहार के भी बोल रहे थे। सबके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ने जाते हैं अमेरिका, कहीं 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 बाहर देशों में। राघव चड्ढा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इस बात पे गौर करो कि आपको भी युवा पीढ़ी बहुत पसंद करती थी। आगे चल के बहुत आप नाम रोशन करते, लेकिन आप तो किसी मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे हो। ना आप पेपर लीक हुआ उसके बारे में बात कर रहे हो,
ना आपने जो विधायक लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं, इसके बारे में कोई वही नहीं है। मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ राघव चड्ढा जी तो कहीं सोशल मीडिया पे तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या है राघव चड्ढा जी। मैं तो हम लोग बहुत युवा पीढ़ी आपको बहुत पसंद करती थी। क्या हो गया आपको? एकदम से बिल्कुल नेता नगरी से दूरी बना ली आपने तो। राघव चड्ढा जी, जैसे आप मिडिल क्लास के बारे में आप सब मुद्दा उठाते थे उसी तरीके से उठाओ, ठीक है। जो आपके फॉलोअर घटे हैं 2 मिलियन या 2.5 मिलियन जो भी हैं, वो आपके फिर से आ जाएंगे। मैं आपकी ना कोई बुराई कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ। जो आपकी लोग सपोर्ट करते थे, आज वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है आपके लिए। समझ रहे हो ना भाई? कितना लोग आपको पसंद करते थे, आप तो बिल्कुल ही किसी मुद्दे पे नहीं बोल रहे हो। इतना सिलेंडर महंगा हो गया, कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए हैं, उस पर कोई बात की आपने ना। आपने कि जो पेपर लीक हुए उसके बारे में भी नहीं कोई बात की। अगर राघव चड्ढा जी आप तक ये बात पहुंचती, इस बात पे गौर करना। मैंने आपको तो पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज किया, आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। जय हिंद, जय भारत।